Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emily. In today's video, I will be discussing Keats as a romantic poet. Before this, I have recorded a video on biography and works of Keats and on Ode to Autumn and Ode on a Grecian Urn. For those videos, check the playlist Romantic Poetry on my channel. So let's get started. कीट्स एज अ रोमांटिक पोइट। कीट्स किस तरह से रोमांटिक पोइट है? सबसे पहली बात तो ये है कि वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो एक रोमांटिक पोइट है। और वो जो है वो लेट रोमांटिक एज से जो है वो बिलोंग करते हैं, लेट रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं। सो ही इज़ नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट रोमांटिसिस्ट। ठीक है, बहुत परफेक्ट किस्म के रोमांटिसिस्ट हैं। उसके अलावा कीट्स की जो पोइट्री है वो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कीट्स की पोइट्री में वो तमाम फीचर्स जो हैं मौजूद हैं जो कि रोमांटिक पोइट्री में पाए जाते हैं। ठीक है, कीट्स की पोइट्री इज़ फुल ऑफ ऑल द फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। ठीक है, जिस तरह से सब्जेक्टिविटी है, उसके अलावा एक्सकेपिज्म नज़र आता है हमें, उसके अलावा एडिशन ऑफ स्ट्रेंजर्स टू ब्यूटी, उसके अलावा लव ऑफ नेचर हमें नज़र आता है, मेलनचली नज़र आती है, और उसके अलावा नोट ऑफ लिरिसिज्म भी हमें नज़र आता है। ठीक है, मेलनचली नोट और लिरिसिज्म भी हमें जो है वो नज़र आता है। तो कीट्स की सब्जेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि सब्जेक्टिविटी होती क्या है। दो तरह की अप्रोचेज होती हैं, एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच और द अदर वन इज़ ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच एक ऐसी अप्रोच को कहते हैं जिसमें आपका जो भी राइटर है या जो भी पर्सन है उसके अपने पर्सनल थॉट्स, पर्सनल ओपिनियंस भी शामिल होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच एक ऐसी अप्रोच को कहते हैं जिसमें आप जो बात भी कहते हो वो टू द पॉइंट कहते हो, और उसमें आपका अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं शामिल होता, बल्कि आप जिस बंदे की बात कोट कर रहे हो या जो बात बता रहे हो वो उसी तरह से बता रहे हो जैसे वो हुई है। मतलब डीटो आप उसको वही बात बता रहे हो, हूबहू वही बात एक्सप्लेन कर रहे हो जो आपने सुनी या आपने कहीं पढ़ी। ठीक है, आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें शामिल नहीं होता। और सब्जेक्टिव अप्रोच वो है जिसमें आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शामिल होता है। तो सब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो रोमांटिक पोइट्री में हमें नज़र आती है। अब इसकी वजह क्या है कि रोमांटिक एज एक ऐसी एज है जिस वक्त मैन को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। तो अब क्या है कि जब मैन को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी तो जो पोइट्री थी वो भी इसी तरह की हो रही थी कि पोइट्स जो हैं अपने पर्सनल थॉट्स, अपने पर्सनल ओपिनियंस जो हैं उनको जो है वो शामिल कर रहे थे। जो वो खुद इमेजिन करते थे वो बात करते थे, ना कि वो बात के जो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे बल्कि किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि कीट्स के अंदर जो है हमें सब्जेक्टिविटी नज़र आती है। फॉर एग्जांपल हमने इनकी जो डिफरेंट पोएम्स देखी हैं, फॉर एग्जांपल आप कह लें ऑड टू ऑटम। अब ऑड टू ऑटम का सबसे पहले तो आप टाइटल ही अगर देख लें तो क्या होता है कि मोस्टली पोइट्स जो हैं वो स्प्रिंग के बारे में जो है वो लिख रहे होते हैं, जिस सीज़न को मोस्टली चूज़ किया जाता है पोइट्री में एडमायर करने के लिए, वो ज़्यादातर हमारे पास स्प्रिंग का सीज़न ही होता है। लेकिन कीट्स इज़ एक्सेप्शनल इन दिस केस। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से ऑटम को जो है वो चूज़ किया एंड ही हैड एडमायर्ड ऑटम, और उन्होंने जो है वो ऑटम को जो है ग्लोरीफाई किया है अपनी इस पोइम ऑड टू ऑटम में। उसके अलावा ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न भी एक उनकी जो सब्जेक्टिव अप्रोच है उसको शो करती है। वो किस तरह से कि वो गए, उन्होंने वहाँ लंदन में एक म्यूज़ियम में जो है वो उस अर्न को देखा और फिर उस अर्न के बारे में उन्होंने जो है वो पोइट्री जो है वो कर दी, और जैसा जैसा वो फील कर रहे थे वैसा वैसा उन्होंने उस अर्न के बारे में जो है अपनी पोइट्री में जो है वो लिख दिया। उसके अलावा ऑड टू नाइटिंगेल जो है, ऑड टू नाइटिंगेल जो है उसमें भी आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने वो अपनी मेलनचली के टाइम पर लिखी और वो बड़े उदास थे, लेकिन जब उन्होंने नाइटिंगेल को देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हवाओं में उड़ूंगा, इस तरह से जैसे मैं अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड के थ्रू उड़ूंगा, मैं तुम्हारे उड़ने पे, तुम्हारे खुश होने पे बहुत खुश हूँ। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने जो है वो हेमलॉक पी रखा हो। ठीक है, मेरे जो लिप्स हैं वो भी पर्पल हो गए हैं। ठीक है, वाइन को पीने की वजह से। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें उन्होंने जो खुद इमेजिन की, जो उनकी अपनी पर्सनल थॉट्स थी, वो सब उन्होंने जो है उन पॉइंट्स के अंदर जो है वो ऐड की हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एस्केपिज्म है। अब एस्केपिज्म क्या होता है? एस्केपिज्म एक ऐसी चीज़ का नाम है कि आप किसी चीज़ से फ़रार हासिल कर रहे हैं। फ़रार किस चीज़ से हासिल कर रहे हैं कि आपने देखा कि जो भी पोइट है वो कोई भी चीज़ है उसको इमेजिन करता है, और वो जब अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर जाता है ना, तो वो इस दुनिया से, यानी वे जो वर्ल्ड है फुल ऑफ सॉरोज, फुल ऑफ वरीज, फुल ऑफ टेंशंस, फुल ऑफ इलनेस, इन सब चीज़ों, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, ये जो एक वर्ल्ड है इससे जो है वो एस्केप हासिल कर लेता है, इससे फरार हासिल कर लेता है और अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। और वो वर्ल्ड जो है वो फुल ऑफ पीस होती है, फुल ऑफ हैप्पीनेस होती है, उसके अंदर कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई ट्रबल जो है वो नहीं होती। ठीक है। अब क्या है कि ये जो रियलाइजेशन के इंसान की ज़िंदगी जो है वो सफरिंग से जो है वो भरी हुई है। ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये रियलाइजेशन जब कीट्स को हुई, तो दिस रियलाइजेशन मेक्स हिम फ्लाई फ्रॉम रियलिटी टू इमेजिनेटिव वर्ल्ड। ठीक है। वो जो है वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले गए। ठीक है। और इमेजिनेटिव वर्ल्ड किस चीज़ की थी? इमेजिनेटिव वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, इमेजिनेटिव वर्ल्ड ऑफ आर्ट। वो वर्ल्ड जो थी वो ब्यूटी से भरी हुई थी, आर्ट से भरी हुई थी, रोमांटिसिज्म से, रोमांटिक फीचर्स से भरी हुई थी, रोमांस से भरी हुई थी, और जो है मिडल एजेस जो पहले गुजर चुकी हैं उनके थॉट्स जो है वो भी कीट्स को जो है वो मिले। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं, ऑड टू नाइटिंगेल में वो जो है ही हैज़ शोन एस्केपिज्म। ठीक है। एंड ही हैज़ एस्केप्ड टू द ड्रीम लैंड ऑफ ब्यूटी। ठीक है। नाइटिंगेल में क्या है कि वो ड्रीम लैंड ऑफ ब्यूटी में चला गया, और वो हालांकि उस टाइम वो बहुत सैड फील कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसे इमेजिन करके एस्केप उसने हासिल कर लिया उस सैडनेस से, उस परेशानी से। ठीक है। अब वो फिर ऑड टू नाइटिंगेल में वो देखें कि वो क्या कहता है कि ये जो दुनिया है ये फुल है इलनेस की वजह से, और यहाँ इलनेस से ये भरी हुई है, और यहाँ जो बूढ़े लोग हैं उनके ग्रे हेयर्स हैं और वो बीमार होकर मर जाते हैं, और जो यंग लोग हैं दे बिकेम पेल। ठीक है। उन वो जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो पीले पड़ जाते हैं। और यहाँ पर बेसिकली बात यह है कि इस टाइम पर जब जिसने ऑड टू नाइटिंगेल लिखी, तो उस टाइम पर ही हैज़ लॉस्ट हिज मदर एंड हिज ब्रदर बिकॉज ऑफ द टीबी। तो उनके ऊपर ये भी एक हुआ कि ये जो दुनिया ये तो बीमारी से भरी हुई है, परेशानी से भरी हुई है, ज़ाहिर है अपने इतने बिलव्ड वंस को जो है वो उन्होंने जो है वो खो दिया, तो इस वजह से उनके जहन में ये जो सारी बातें ये मौजूद थी। ठीक है। अब क्या है कि ये जो बॉवर ऑफ नाइटिंगेल है ना, ये वहाँ चला जाता है। ठीक है। हमारा जो पोइट है वो बॉवर ऑफ नाइटिंगेल में चला जाता है, यानी उस नाइटिंगेल की जो दुनिया उसमें, और वो जो दुनिया है विच इज़ दैट इज़ फ्री फ्रॉम फियर। ठीक है। और ह्यूमन लाइफ के अंदर जो फियर्स हैं, जो ट्रबल्स हैं, उन सब से वो आज़ाद है। और उस बॉवर में जो है पोइट जो है वो भूल जाता है क्या, इल्स और इवल्स जो इस दुनिया के हैं, ह्यूमन लाइफ के जो इल्स एंड इवल्स हैं उसको जो है वो भूल जाता है, और अपने आप को वो फुली जो है वो हमारा पोइट जो है यानी कि कीट्स जो है वो इंजॉय करता है। ठीक है। वो जो है वो क्या करता है कि वो स्मेल करता है स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर्स को। ठीक है। और वो जो स्वीट स्मेल है वो कहाँ पर है, जहाँ जो कि वहाँ पर मौजूद है इन द बॉवर। ठीक है। और वो कहता है, एक कोटेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, टू सीज अपॉन मिड नाइट विद नो पेन। वो कहता है कि मुझे इस दुनिया में जाकर कोई पेन, कोई सौरो, कोई दर्द जो है वो नहीं है, कोई गम नहीं है मेरे साथ। ठीक है। अब यहाँ वो एक आइडियल वर्ल्ड जिसमें पीस है और हारमनी है उसमें वो चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो है वो भूल गया सब कुछ, क्योंकि वो जब ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी में जाता है तो वहाँ पर जाकर उसको रियलाइज़ होता है कि ब्यूटी ही बेसिकली एक्चुअल ट्रूथ है। ये अब आप ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जो उसकी पोइम है उसमें आपको ये कोटेशन मिलेगी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। यानी जो सच है, सच क्या है, वो खूबसूरती है, और जो सच है वो खूबसूरती है, और खूबसूरती जो है वही सच है। तो
अब क्या है कि वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस बात को रियलाइज़ कर लें, सबको पता चल जाए कि असल हकीकत जो है वो खूबसूरती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसका फीचर देखें जो कि हमें पोइट कीट्स एज अ रोमांटिक पोइट में नज़र आता है, या जो फीचर कीट्स को रोमांटिक बनाता है, उसमें हमें नज़र आएगा लव ऑफ नेचर। ठीक है, जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं वो नेचर पोइट्स भी हैं, क्योंकि वो नेचर से मोहब्बत करते हैं। अब हर इंसान ने नेचर को डिफरेंट अंदाज से देखा, ये एक अलग बात है। अब कोई कीट्स जो है उनकी पोइट्री जो है वो सेंशुअस है। ठीक है, शैले की पोइट्री जो है वो एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं नेचर के उनको एक्सप्लोर करती है। उसके अलावा उसके अंदर हमें साइंटिफिक एलिमेंट जो है वो नज़र आता है। वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर का जो इंटरनल चीज़ है उसको और नेचर को जो है वो एक उस अंदाज में देखते हैं, जैसे आप कह लें कि नेचर को वो एक मतलब स्पिरिचुअल वे में देखते हैं। जो हमारा पोइट है ब्लेक, वो भी नेचर को जो है वो गॉड का दर्जा देता है। ठीक है, और उनके में तो उनकी जो पोइट्री उसमें हमें बहुत सारे बिब्लिकल रेफरेंसेस भी मिलते हैं। ठीक है, और वो बड़े मिस्टिक पोइट जो हैं वो हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि लव ऑफ नेचर जो है वो हमें नज़र आती है। ठीक है, अब कीट्स जो है, कीट्स के लिए बेसिकली क्या है कि वर्ड्सवर्थ और शैले की तरह वो बेसिकली नहीं है, और वो वर्ड्सवर्थ और शैले की तरह नेचर को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वर्ड्सवर्थ और शैले देखते हैं। वर्ड्सवर्थ कैसे देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वर्ड्सवर्थ नेचर को देखते हैं एक सोल की तरह। ठीक है, और जो हमारे पास शैले हैं वो देखते हैं एज अ एक्सटर्नल इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ नेचर, एक्सटर्नल एलिमेंट ऑफ नेचर को। फॉर एग्जांपल क्लाउड्स पे उन्होंने बनाई, वेस्ट विंड पे उन्होंने बात की। ठीक है, तो अब ये जो सारा कुछ है ये तो इन दोनों पोइट्स का हो गया। लेकिन जो हमारे पास कीट्स हैं उनकी जो लव ऑफ नेचर है वो किस तरह से है, वो सेंशुअस पोइट हैं और वो सेंशुअस एलिमेंट ऑफ नेचर को देखते हैं। यानी वो जो 5 सेंसेस हैं उन 5 सेंसेस के थ्रू नेचर को जो है वो फील करते हैं। ठीक है, अब लव ऑफ नेचर आपको टू नाइटिंगेल में भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप देखें कि वो जो टेस्ट है वो जब जाहिर है कि वो उस वाइन को उस बीकर फुल ऑफ वाइन को जब वो टेस्ट करता है तो तभी उनकी जो टंग है वो जाहिर है कि वो हो जाती है आपके पास पर्पल हो जाती है। दूसरा वो क्या कहते हैं कि हेमलॉक मैंने पिया तो मेरी जो सेंसेस हैं वो मुझे ऐसा लगता है जैसे माऊफ हो गई हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है हमें नज़र आता है। उसके अलावा वो जो वहाँ पर जाकर वहाँ पर फ्लावर्स को जो है वो स्मेल करते हैं। उसके बाद नाइटिंगेल की चिपिंग सुनते हैं। इसके अलावा और टू ऑटम में आपने देखा वो डिफरेंट जो बर्ड्स हैं उनका जिक्र करते हैं, तो उन बर्ड्स की जो विस्लिंग है वो सुनते हैं। ठीक है, उसके अलावा साइट में आप देखेंगे वो जो है वो देखते हैं ऑटम को इस तरह से कि वो मेलो फ्रूटफुलनेस का जो है वो मौसम है। ठीक है, उसमें सब कुछ जो है वो पक जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है ये हमें नज़र आती हैं एज आ सेंशुअस पोइट उनके अंदर, जो कि उनको सेंशुअस बनाती हैं। ठीक है, अब वर्ड्सवर्थ जो हैं वो स्पिरिचुअलाइज करते हैं नेचर को। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, और जो शैले हैं वो इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं नेचर को। ठीक है, इंटेलेक्चुअली नेचर को देखते हैं, और कीट्स जो हैं वो बेसिकली नेचर को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सेंसेस। ठीक है, उसके अलावा जो है हमें क्या नज़र आता है कि कलर हमें नज़र आएगा, सेंट नज़र आएगी, टच नज़र आएगा। उसके अलावा पल्सिंग म्यूज़िक जो है वो भी हमें नज़र आएगा। ठीक है, वो नेचर ऑफ ब्यूटी को जो है किस तरह से नेचर को, किस तरह से ब्यूटी ऑफ नेचर को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं थ्रू हिज सेंसेस। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि वो फ्लावर्स को जो है वो स्मेल करता है। ठीक है, बीज जो कि हनी कलेक्ट कर रही होती हैं रोज़ से, उनको जो है वो उनकी मरमरिंग को जो है वो सुनता है। ठीक है, हमारा जो पोइट है कीट्स वो। उसके अलावा कीट्स क्या है कि उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो फेयर यूथ है वो अपनी पाइप जो है उनको प्ले कर रहे हैं। ठीक है, बीनेथ द ट्री। तो ये जो इस तरह से वो जो है वो पाइप की जो प्लेइंग है उनको भी वो सुनते हैं। ठीक है, तो और टू नाइटिंगेल में क्या है कि मेलनचिली हमें नज़र आएगी। ठीक है, अब मेलनचिली नोट क्या है कि मेलनचिली इज़ समथिंग, जब आपका जो पोइट है वो सैड होता है, सैड स्टेट ऑफ माइंड में होता है, तो मेलनचिली भी रोमांटिक पोइट्री का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि कीट्स की पोइट्री में भी जो है हमें नज़र आता है। और मोस्टली पोइट्स जब मेलनचिली कि स्टेट में होते थे तो उन्होंने बहुत ग्रेट वर्क्स जो है वो प्रोड्यूस किए। फॉर एग्जांपल अगर हम कीट्स को देखें तो कीट्स में क्या है कि उन्होंने और टू नाइटिंगेल अपने स्टेट ऑफ मेलनचोली में प्रोड्यूस किया। वो बहुत ज़्यादा सैड थे उस वक्त, क्योंकि उसी वक्त उनके जो ब्रदर और मदर है उनकी डेथ हुई थी। वो बहुत सैड थे, बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा
उदास थे। तो उस मेलनचोलिक स्टेट में उन्होंने जो है वो और टू नाइटिंगेल को जो है वो लिखा, ठीक है, और ये उन्होंने वन सिटिंग में जो है इसको जो है वो लिख डाला था, ठीक है। और टू नाइटिंगेल में जो है मेलनचोली है, और पोइट जो है वो लाइफ की सफरिंग से जो है वो गुज़र रहा है, और वो जो है उससे हटने के लिए जो है वो मौत की जो है वो तमन्ना करता है, ठीक है। उसके अलावा ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में जो है हमें क्या नज़र आता है, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में भी जो है हमें वो मेलनचोली नोट जो है वो नज़र आता है, और वो कहता है कि आप ये बात अगर किसी को समझ आ जाए कि ब्यूटी ट्रूथ है, ट्रूथ ब्यूटी है, तो ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लिरिकल जो पोइट्री है कीट्स की, वो है, मतलब उसकी पोइट्री में हमें लिरिसिज्म जो है वो नज़र आता है। कीट्स का लिरिसिज्म किस तरह का है कि जो स्पेशली उसकी पोइम है ना, जो उसकी ओड्स हैं स्पेशली, उनमें हमें जो है वो लिरिसिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लिरिकल पोइट्री है, फॉर एग्जांपल ऑड टू ग्रेशियन अर्न जो है, और ऑड टू नाइटिंगेल जो है, ऑड ऑन नाइटिंगेल, ये तो दोनों चीज़ें हैं, इनमें इन दोनों पोइम्स में हमें लिरिकल पोइट्री जो है, लिरिसिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। आप पढ़ेंगे तो आपको फील होगा, इसका टेक्स्ट अगर आप पढ़ते हैं, इनकी पोइम्स को आप पढ़ते हैं, तो आपको क्लियरली फील होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है लिरिसिज्म जो है वो मौजूद है। उसके अलावा अगर हम कहें कि कीट्स के अंदर जो है हेलेनिसिज्म भी पाया जाता है। अब हेलेनिसिज्म बेसिकली क्या होता है कि जब आप ग्रीक रेफरेंसेस देते हो तो वो जो चीज़ है वो बेसिकली हेलेनिसिज्म कहलाती है, ठीक है। और ग्रीक का जो नॉलेज है या ग्रीक लैंग्वेज जो है वो कीट्स को नहीं आती थी, बट क्या है कि हेलेनिसिज्म जो है वो हमें नज़र आता है, हेलोनिक है, ठीक है, हेलेनिक है। हमारे पास जो कीट्स है वो शैले ने कहा था इसके बारे में कि ही वॉज अ ग्रीक। शैले ने कीट्स के बारे में कहा कि ही वॉज अ ग्रीक। अब क्या है कि देखें कि वो ग्रीक किस तरह से, कि वो जो ग्रेशियन अर्न उन्होंने जाके देखा, उसके बारे में उन्होंने पूरी जो एक पोइट्री है वो लिख डाली, और वो इतने फैसिनेट हुए उस ग्रेशियन अर्न से। तो इस तरह से हमें जो है ग्रीक रेफरेंसेस भी इनकी पोइट्री के अंदर जो है वो मिलते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्या चीज़ है, सेंशुअसनेस। सेंशुअसनेस क्या है कि ऑड टू ऑटम में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सेंशुअसनेस जो है वो मिलती है, ठीक है, ऑड टू ऑटम में। फिर ऑड टू नाइटिंगेल में भी हमें जो है वो सेंशुअसनेस मिलती है, डिफरेंट चीज़ों फ्लावर्स को जो है वो स्मेल कर रहा है। उसके अलावा ऑड टू ऑटम में वो विस्लिंग ऑफ बर्ड्स को जो है वो सुन रहा है। उसके अलावा ऑड ऑन अ ग्रेशियन आर्म में वो जो पाइप प्ले कर रहा है, वो यंग बॉय ट्री के नीचे बैठ के, उसकी जो वो प्लेइंग ऑफ पाइप है, उस बांसुरी जो वो बजा रहा है, उसको भी है कीट्स जो है वो सुन रहे हैं। तो ये सारी जो सेंशुअसनेस है, नेचर को सेंशुअस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अपने सेंसेस के थ्रू अंडरस्टैंड करना और एडमायर करना, ये भी हमें कीट्स के अंदर जो है वो मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कीट्स के अंदर इमेजिनेशन भी हमें मिलेगी। इमेजिनेशन क्या है कि वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जो है वो चले जाते हैं और इस दुनिया से जो है वो फरार हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो जब गए उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, तब उन्होंने नाइटिंगेल से बात की और कहा कि मैं भी अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड के थ्रू नाइटिंगेल की तरह उड़ जाऊंगा। गो कि मेरे पास विंग्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड के थ्रू नाइटिंगेल के साथ जो है वो उड़ लूँगा, ठीक है। इसी तरह से जो उसकी ऑड टू ऑटम की पोइम है, उसमें भी हमें इमेजिनेशन जो है वो मिलती है। तो these all are the features of Keats, ठीक है, Keats poetry which make him a romantic poet. I hope you understand. So this was all about Keats as a romantic poet. Like and share the video, and don't forget to subscribe the channel.